अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हाथों में होने वाला एक्जिमा। हाथों में होने वाला एक्जिमा सबसे ज़्यादा हम ख़वातीन में देखते हैं, चूँकि ये उनको घर के काम वगैरह करने पड़ते हैं और उनका मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट से और केमिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो इसलिए इसको आम तौर पे हाउस वाइफ एक्जिमा भी कहते हैं, हैंड एक्जिमा या हैंड कांटेक्ट एक्जिमा भी कहते हैं। इसकी यही सारी कॉजेज़ हैं जो कि घर में ख़वातीन जो काम करती हैं और अगर उसकी अपनी प्रोटेक्शन नहीं करती तो उसकी वजह से जो उनके हाथों की स्किन डैमेज होती है, यही सारी इसकी वजह है। जैसे कि अगर आप बर्तन धो रहे हैं और आपने किचन ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, कपड़े धोते वक्त किचन ग्लव्स नहीं पहने, रबड़ ग्लव्स नहीं पहने, सब्ज़ी बनाते वक्त भी ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, आटा गूंथते वक्त भी ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, ये अमूमन ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हाथों के पे एक्जिमा का बाइस बनती हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप जब भी ज़्यादा देर के लिए अगर आपने काम करना है, 15-20 मिनट अगर आपने किचन में काम करना है इस तरह का कि जिसमें आपका डिटर्जेंट्स आपके हाथों को लगेंगे, तो उस वक्त तो बिल्कुल आप ग्लव्स के बगैर, रबड़ ग्लव्स के बगैर काम ना करें। और ग्लव्स भी वो वाले जो लंबे ग्लव्स हों, जो कम से कम आपके एल्बोज़ तक जाएँ, ताकि पानी उनके अंदर ना जाए। कई लोग छोटे छोटे पतले वो शॉपर वाले ग्लव्स यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बल्कि गीले होकर और ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी हो तो ग्लव्स के नीचे कॉटन के ग्लव्स भी पहने जा सकते हैं और वो पहन के फिर उसके ऊपर रबड़ ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इसकी बुनियादी बात है कि जब भी हाथों पे एक्जिमा होता है, कॉन्टैक्ट एक्जिमा होता है या हाउसवाइफ एक्जिमा होता है, तो पहला काम जो है उसकी प्रोटेक्शन है। और किसी वजह से अगर आप प्रोटेक्शन नहीं कर सक रहे और इसके बावजूद भी आप एक्जिमा का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि जब भी आप याद रखें कि जब भी स्किन ड्राई रहेगी तो एक्जिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई स्किन पे आपके हमेशा एक्जिमा जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, आपने पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल और इस तरह के हैंड लोशंस जो हैं वो आपने अपने हाथों पे हर काम करने के बाद वो आपने किचन में रखना है। और जब भी काम करें कोई भी किचन का, तो या वैसे भी कोई लॉन्ड्री का कोई काम है, तब भी आपने वो मॉइस्चराइज़र या पेट्रोलियम जेली या कोई भी प्रोटेक्टिव जेल जो है या प्रोटेक्टिव क्रीम जो है वो लाजमी अपने हाथों पे लगानी है। ये ऐसा करने से आप हाउसवाइफ एक्जिमा से या हैंड एक्जिमा से बहुत ज़्यादा महफूज रहेंगे और आपको ये तकलीफ़ ना सिर्फ बहुत कम होगी, बल्कि अगर होगी भी तो बहुत मामूली सी होगी और आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप मेल हैं, आपको बाहर काम करना है और आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि आपके हाथ पे केमिकल्स लगते हैं या सीमेंट लगता है, तो उससे भी इसी तरह का एक्जिमा पैदा होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट हैंड एक्जिमा कहते हैं। तो उसकी भी यही एहतियात है कि आपने कोई भी केमिकल का काम, कोई भी सीमेंट का काम जो है वो ग्लव्स के बगैर नहीं कर रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट जब आपकी स्किन को लगेंगे ये केमिकल, तो वो आपकी स्किन के बैरियर को तबाह करेंगे, स्किन की आउटर लेयर को डैमेज कर देते हैं। और जब आउटर लेयर डैमेज होगी तो फिर स्किन में एक्जिमा जो है वो पैदा होता है। और इसके एक्जिमा असल में एक ही जगह पे मुसलसल इरिटेशन या एलर्जी का नाम है। जब स्किन पे एक ही जगह पे मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से बार बार इरिटेशन या ख़राबी पैदा होती है या जलन पैदा होती है या वो चीज़ें वहाँ स्किन को डैमेज करती हैं, तो उसके रद्द अमल में वहाँ पहले इचिंग होती है और फिर ब्लिस्टर्स या छाले भी बन सकते हैं, नहीं तो ड्राई एक्जिमा या दोनों तरह का एक्जिमा, वेट एक्जिमा, इन्फेक्टेड एक्जिमा भी कन्वर्ट हो सकता है जब उसमें जरासीम पैदा हो जाता है। तो ये एक्जिमा के मतलब कुछ बुनियादी एहतियातें थी। बुनियादी बताने का मकसद यही था कि ख़वातीन आमतौर पे इसका शिकार बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको किचन में और घर में काम करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ी सी प्रोटेक्शन की आदत डाल लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मसला फिर बार बार नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर आपके हाथों पे एक्जिमा है, कोई इस तरह की जल्दी मरज़ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मेरे दोनों क्लिनिक्स का एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। आप अपने घर दूर किसी इलाके में हैं, लाहौर से बाहर हैं, तो आप मुझे अपने पिक्चर्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और मैं मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सहूलत है। बाकी क्लिनिक पे आना चाहें तो मेरे दोनों क्लिनिक्स हैं। एक क्लिनिक मॉर्निंग का रावी रोड पे है और शाम का क्लिनिक मेरा इकबाल टाउन पे है। दोनों के एड्रेस मेरे वेबसाइट पे मौजूद है, गूगल मैप पे मौजूद है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।